साथियों, जिस ज्ञान ने भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाया ना, हमारी आज की जनता उस ज्ञान से अनभिज्ञ है। विदेशों में उस ज्ञान को पढ़ा जा रहा है, समझा जा रहा है, और जितने भी सुगम साधनाएं हैं जिसको कि हम आमतौर पर टोट के शब्द से नवाजते हैं, वो भी हम भूल गए हैं। और याद करिए, आप जरूर याद कर पाएंगे कि आपके घर में ही आपकी दादी या नानी उस पर अटूट श्रद्धा रखती थी और उनका सारा कार्य संपन्न भी होता था। हम आज जिस उपाय की चर्चा करने जा रहे हैं वो केवल 11 दिवसीय है, मात्र 11 दिन। और इस 11 दिन में ही चमत्कार उन सभी को देखने को मिलेगा, उन बहनों को जो कि एक स्वस्थ संतान की प्रतीक्षा कर रही हैं। सामान्य तौर पर यदि 2 वर्ष से अधिक आपके विवाह को हो चुके हैं और इतने ही समय से आप निश्चित तौर पर प्रयासरत हैं संतान प्राप्ति के लिए, परंतु आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, रिपोर्ट दोनों की आपके पति और पत्नी की नॉर्मल आ रही है, ना डॉक्टर को समझ में आ रहा है ना आपको समझ में आ रहा है कि आखिर संतान ना होने का कारण क्या है, तो निश्चित तौर पर आपको 11 दिन में यह खुशखबरी मिलेगी और इसकी सूचना आप मुझे भी अवश्य ही दीजिएगा। तो साथियों, बहुत ज्यादा प्रपंच, जैसे कि हमारे नियमित दर्शक जानते हैं कि हमारे प्रयोगों में होता नहीं है, बहुत ज्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है, केवल सटीक निशाना हम सीधा उपाय के रूप में लगाते हैं और समाधान के रूप में उसको प्राप्त करते हैं। तो देशी गौ माता के दूध की आपको आवश्यकता पड़ेगी और किसी खास चीज की आपको आवश्यकता नहीं है। तो उसका इंतजाम आप पहले से ही अपने घर के आसपास तलाश कर लें। बहाने बनाने में हम माहिर होते हैं कि आचार्य जी, हम क्या थैली का दूध यूज कर लें, क्या हम भैंस का दूध यूज कर लें, परंतु नहीं, देशी गौ माता के दुग्ध से ही ये 11 दिवसीय प्रयोग आपको संपन्न करना है। दूसरा, अब किस समय पर इसको संपन्न करना है। जो माताएं बहनें हैं संतान प्राप्ति की इच्छा रखती हैं, तो उनका जो मासिक धर्म का 11वां दिन आएगा, इसको उदाहरण के रूप में समझते हैं। यदि आपको मासिक धर्म की शुरुआत किसी माह की 1 तारीख को हुई है, तो इस प्रयोग की शुरुआत आपको उस माह की 11 तारीख से करनी है। ठीक है, मासिक धर्म की शुरुआत से जो 11वां दिन होगा उस दिन प्रातः काल से आपको शुरुआत करनी है और 21वें दिन तक करनी है। तो अर्थात 11वें दिन से शुरू करके 21वें दिन तक हो गए टोटल 11 दिन। और चुनौतीपूर्ण है, आप आश्चर्यचकित न रह जाएं तो कहना। तो दुग्ध आपको चाहिए और चांदी का पात्र हो तो सर्वोत्तम है, नहीं तो आप स्टील का पात्र भी ले सकते हैं। आपके आसपास कोई ना कोई शिवालय जरूर होगा। तो उस 11वें दिन आपको क्या करना है कि जो गौ माता का दूध है आपके पास में, उसको आप पात्र में लीजिए और उसमें उससे 1.5 गुना शुद्ध जल जो है वो उसमें मिश्रित करना है और वो लेकर के आप निकट के शिवालय जाइए और समर्पित भाव से महादेव पर, शिवलिंग पर वो आप अभिषेक के रूप में चढ़ाइए। थोड़ी देर वहां पर अगर आप बैठ सकें, अगर संभव हो तो बहुत बेहतर रहेगा। और अपनी ये जो संतान प्राप्ति की मनोकामना है, ये महादेव को आप प्रेषित करें और फिर आप घर लौट आए। ये रूटीन आपको लगातार 11 दिनों तक संपन्न करनी है और इन 11 दिनों में पति पत्नी जो हैं वो साथ में रहें और किसी भी प्रकार से आप आपस में ये कोशिश करें कि छोटा ही सही झगड़ा ना हो पाए। पहले झगड़े हैं, जिंदगी भर आगे झगड़ते रहना, परंतु ये 11 दिन आप दोनों समर्पित भाव से एक दूसरे का ख्याल रखें और 11 दिन के भीतर ही आपको जब महादेव शिव का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा और जल्द ही आपको ये खुशखबरी भी प्राप्त हो जाएगी कि आपके घर में एक नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला है। साथियों, मंदिर जाते और वापस आते समय किसी से भी आपको बातचीत नहीं करनी है। इसको आप करिए। मेरी तरफ से ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं आपके लिए। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।